25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। विपक्ष ने संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए अभिभाषण के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विपक्षी नेताओं ने अभिभाषण को सरकार द्वारा दी गई छूट पर आधारित पटकथा करार दिया और कहा कि सरकार को 1975 के आपातकाल के बजाय आज के अघोषित आपातकाल पर जवाब देना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा दिखाया गया, जबकि राहुल गांधी का चेहरा बहुत कम बार दिखाया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तुलना में अधिक बार स्क्रीन पर दिखाया गया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि नेता सदन नरेंद्र मोदी को 73 बार, जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सिर्फ 6 बार ही ऑन स्क्रीन दिखाया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू ने बृहस्पतिवार को अपने अभिभाषण में 1975 में लागू आपातकाल का उल्लेख किया और इसे संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय करार देते हुए कहा कि ऐसे अनेक हमलों के बावजूद देश ने असंवैधानिक ताकतों पर विजय प्राप्त करके दिखाई। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के मोदी सरकार लिखित अभिभाषण को सुनकर ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के जनादेश को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से झूठ बुलवाकर अपनी वाहवाही करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश की जनता उन्हें नकार चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था होने के सरकार के दावे पर निशाना साधा। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि भारत के 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कहानी बताई जा रही है। क्या उसने हमारे किसानों को समृद्ध बनाया है? अगर हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तो इतने सारे युवा बेरोजगार क्यों हैं? अग्निवीर जैसी योजना क्यों है? महंगाई पर नियंत्रण क्यों नहीं किया जा सका? मुर्मू द्वारा आपातकाल का जिक्र किए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों के लिए क्या किया। समाजवादी पार्टी ने उन्हें सम्मान और पेंशन दी। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने भी कहा कि राष्ट्रपति ने सरकार द्वारा दी गई पटकथा पढ़ी और बीजेपी को अभी तक यह एहसास ही नहीं हुआ है कि उसके पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की समस्या ये है कि वो अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 303 से 240 पर आ गए हैं। उन्होंने 303 के बहुमत के आधार पर भाषण तैयार किया। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि उन्होंने पिछले साल के भाषण से कुछ अंश लिए हों। ब्यूरो रिपोर्ट, ST न्यूज़।